हाय एवरीवन, आई एम चमन सिंह। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल CS क्लासेस। बच्चों, मैं यहाँ पर आपको 9th की केमिस्ट्री करा रहा हूँ और इसमें मैं करा रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, जिसमें मैं काफ़ी टॉपिक कंप्लीट कर चुका हूँ। और जो आज हमारा टॉपिक है वो है बॉइलिंग पॉइंट एंड इवेपोरेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को बॉइलिंग पॉइंट से। देखिए, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। वो टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड बॉयल करना स्टार्ट कर देता है, इट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और हम इसे दूसरी तरह से भी कह सकते हैं, वो टेम्परेचर जिस पर किसी लिक्विड के वेपर प्रेशर का, जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को भी हम क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, समझते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है। देखिए, मैं ये कोई क्लोज्ड वेसल ले रहा हूं और इस क्लोज्ड वेसल के अंदर मैं ले रहा हूं वाटर। ये क्या है, ये वाटर की सरफेस है, या हम कह सकते हैं सरफेस ऑफ लिक्विड। सरफेस ऑफ लिक्विड। तो देखिए होता क्या है, जब हम इस वेसल को बर्नर की हेल्प से हीट करते हैं, बर्नर की हेल्प से हीट करते हैं, तो क्या होता है, इसके जो वेपर्स होते हैं, वाटर के जो वेपर्स होते हैं, वो इस वॉल पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। वो इस वॉल पर एक प्रेशर या आप कह सकते हो यहाँ एक फोर्स लगाते हैं, और जब इस वॉल पर फोर्स लगाते हैं तो वो नीचे आते हैं, और नीचे आने के बाद यहाँ सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर को हम कह देते हैं वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर। और जब ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम कह देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो चलिए नोट कर लेते हैं। देखिए कैसे हुआ है। हमने क्या किया है, वाटर को लिया है, वाटर को लेकर के हमने क्या किया है, हीट किया है। हीट किया है मतलब टेम्परेचर को क्या किया है, इंक्रीज किया है। यहां टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, तो ये क्या बने हैं, ये वाटर वेपर्स बने हैं। क्या बने हैं, वाटर वेपर्स। ये वाटर वेपर्स ऊपर जाकर के नीचे आ रहे हैं और लिक्विड की सरफेस पर एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वाटर वेपर्स क्रिएट अ प्रेशर ऑन सरफेस द लिक्विड। ये क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। कौन, वाटर वेपर्स। अब ये जो प्रेशर है, इस प्रेशर को क्या कहेंगे, इस प्रेशर को हम कहेंगे वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड्स। ये क्या है, ये उस लिक्विड्स का वेपर प्रेशर है।
अब ये वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है किसके? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के, इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब भी ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है तो इसको हम बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो हम कह सकते हैं जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? वो टेम्परेचर क्या कहलाता है? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है वो? बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए, जब किसी लिक्विड और वाटर को हम हीटअप करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड अगर हम वाटर को हीट कर रहे हैं तो इससे क्या बनता है? इससे एक वाटर वेपर्स बनता है। क्या बनता है? इससे एक वाटर वेपर्स बनता है। और ये वाटर वेपर्स क्या करते हैं? एक प्रेशर क्रिएट करते हैं और इस प्रेशर को हम कह देते हैं वेपर प्रेशर। और ये जो वेपर प्रेशर होता है ये किसका होता है? लिक्विड कह सकते हैं उसको, या आप कह सकते हो सॉल्वेंट। किसका वेपर प्रेशर होता है? सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर होता है। यदि सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यदि ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कह देते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और डिफरेंट कंपाउंड्स के बॉइलिंग पॉइंट्स जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे हम बात कर लेते हैं वाटर की, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? वो होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 373.15 केल्विन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मेथेनॉल, मेथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 65 डिग्री सेंटीग्रेड, 65 डिग्री सेंटीग्रेड। एंड एसीटोन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट होता है 56 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिफरेंट टाइप के जो सॉल्वेंट होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। तो यहाँ से आपको बॉइलिंग पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब नोट कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन कि बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ a liquid the temperature at which
द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड of liquid is equal to atmospheric pressure. Atmospheric pressure is called boiling point. क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट? जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है और 1 atm हो जाता है और 1 atm हो जाता है, तो उस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और डिफरेंट टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होते हैं। मैंने अभी बताया जो वाटर है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, मतलब वाटर जो उबलता है, जो बॉयल होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। इसी प्रकार मैंने मेथेनॉल को बताया, जो मेथेनॉल होता है, मेथेनॉल इट इज ऑल्सो कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल, और मिथाइल अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। एंड एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 56 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आई होप कि आप बॉइलिंग पॉइंट को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है इवेपोरेशन। क्या है वो? इवेपोरेशन। देखिए, मैटर की स्टेट चेंज करने के लिए हीट देना एंड प्रेशर को चेंज करना आवश्यक होता है। चेंज द स्टेट, चेंज द स्टेट्स ऑफ मैटर मैटर की स्टेट को चेंज करने के लिए हीट देना एंड प्रेशर को चेंज करना, चेंज द प्रेशर। यह आवश्यक होता है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज किया जा सकता है? यस, इट इज पॉसिबल। ये पॉसिबल है। लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स। पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? अगर आपसे पूछा जाए कि बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुंचे क्या किसी लिक्विड को वेपर्स में चेंज किया जा सकता है? क्या यह पॉसिबल है? पॉसिबल और नॉट पॉसिबल? तो हम कहेंगे कि यस, ये पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल है? आप देखते हैं कि वाटर को खुला छोड़ देते हैं, वाटर को हम खुला छोड़ दें तो वो स्लोली वेपर्स में चेंज हो जाता है। वाटर स्लोली चेंज इनटू वेपर्स। वाटर स्लोली चेंज इनटू
वेपर्स, वेपर्स कहाँ? ओपन वेसल के अंदर बात कर रहे हैं तो हम कब? जब हम ओपन वेसल की बात कर रहे हैं या बाहर गिरे हुए वाटर की बात कर रहे हैं एंड वेट द क्लोथ्स ड्राई अप, और जो गीले कपड़े होते हैं वो सूख जाते हैं। व्हाट हैपन्स? व्हाट हैपन्स टू वाटर, वाटर into above two examples? तो हम देखते हैं इनमें दो एग्जाम्पल्स लिए हमने और इन एग्जाम्पल्स का वाटर कहाँ गया है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये वाटर कहाँ गया है। वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर रेगुलरली मूविंग, वी नो दैट particles of matter regularly moving and never at rest। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो रेगुलरली मूविंग करते रहते हैं और रुकते नहीं है। हमने देखा है जो मैटर की स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड गैस स्टेट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड स्टेट में क्या होता है, जो लिक्विड स्टेट के पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है कि वो दूसरे पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देते हैं और फ्री हो जाते हैं। देखिए मैटर की जो स्टेट होती है गैस स्टेट, लिक्विड और सॉलिड स्टेट, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं इनमें काइनेटिक एनर्जी होती है। क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। इस काइनेटिक एनर्जी से ही क्या करते हैं? रेगुलर मूविंग करते हैं, रेगुलरली मूविंग करते रहते हैं। इस काइनेटिक एनर्जी के कारण ही ये रेगुलरली मूविंग करते रहते हैं। एंड जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होती है कि वे अदर पार्टिकल्स से या अदर पार्टिकल्स के अट्रैक्शन फोर्स को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन of other particles। और वे अदर पार्टिकल्स के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देते हैं एंड फ्री हो जाते हैं, एंड फ्री हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? फ्री हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं चेंज ऑफ ए लिक्विड, चेंज ऑफ
a liquid into vapors at any temperature. Below its boiling point. Is called evaporation. ये क्या है? इवेपोरेशन है. चेंज द लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट. जब कोई लिक्विड अपने बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही वेपर्स में चेंज हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम इवेपोरेशन कहते हैं. देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जो इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं, तो चलिए उन फैक्टर्स को भी जान लेते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. फैक्टर अफेक्टिंग द इवेपोरेशन. सबसे पहले बात करते हैं हम सरफेस एरिया. सरफेस एरिया देखिए, सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है. इंक्रीज द सरफेस एरिया सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है. इवेपोरेशन ऑल्सो इंक्रीज. सरफेस एरिया इंक्रीज होने पर इवेपोरेशन भी इंक्रीज होता है, क्योंकि इवेपोरेशन क्या है? इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है. इवेपोरेशन इज ए सरफेस फिनोमेना. इवेपोरेशन भी क्या है? इवेपोरेशन भी एक सरफेस फिनोमेना है. देखिए इसका एग्जाम्पल है, कपड़ों को सुखाने के लिए उन्हें फैलाया जाता है. कपड़े फैलाने से क्या होता है? उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, जिससे इवेपोरेशन भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है और कपड़े सूख जाते हैं. नेक्स्ट दूसरा हम देख लेते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर इंक्रीज होने पर भी इवेपोरेशन इंक्रीज होता है. इंक्रीज द टेम्परेचर अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इवेपोरेशन भी क्या होता है? इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है. इवेपोरेशन भी क्या होता है? इवेपोरेशन भी इंक्रीज हो जाता है. जब किसी लिक्विड को हीट किया जाता है या उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है तो उसके जो वेपर्स में चेंज होने की स्पीड होती है वो इंक्रीज हो जाती है. तो हम कह रहे हैं कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर इवेपोरेशन भी क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं इसका, ह्यूमिडिटी.
सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या होती है। एयर के अंदर जो भी वाटर की अमाउंट प्रेजेंट होती है इट इज कॉल्ड ह्यूमिडिटी। द अमाउंट ऑफ वाटर present in air is called humidity। और ह्यूमिडिटी इंक्रीज होने पर क्या होगा, इवेपोरेशन डिक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज द ह्यूमिडिटी इवेपोरेशन डिक्रीज। इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं कि जब बारिश होती है, बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं। बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं क्योंकि एटमॉस्फेयर में क्या होती है, नमी होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विंड स्पीड की। हवा की गति। हवा की गति तेज होने पर इवेपोरेशन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए क्या होता है, इंक्रीज द विंड स्पीड इवेपोरेशन also increase। particles moving fast जो पार्टिकल्स की मूविंग होती है, गति होती है, वो फास्ट हो जाती है। इसका आप एग्जाम्पल देखते हैं कि कपड़े जो हैं वो वायु में जल्दी सूख जाते हैं।